नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं राहुल राजपूत। यूपी की राजनीति में मुकाबला बंदूक बनाम बुलडोजर हो गया है। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक बयान उनके लिए मुश्किल का सबब बन गया है। बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव पर चौतरफा हमला बोलकर उन्हें अपराधियों और माफियाओं के साथ उनके ताल्लुकातों को लेकर घेरा जा रहा है। दरअसल पूरा मामला उस सलाह से शुरू हुआ था जिसमें अखिलेश यादव ने बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेने के लिए कहा था। बस इसी सलाह पर ऐसा संग्राम छिड़ा कि सुलह होने के आसार नजर नहीं आ रहे। कई सुलगते सवालों के साथ हम करेंगे बेबाक बहस। उससे पहले आपको दिखाते हैं सबसे बड़ा मुद्दा की एक रिपोर्ट। यूपी के चुनाव में AK-47 और LMG गरज रहे हैं। हालांकि इस दफा ये गरजना जुबानी है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेने की सलाह दी तो बीजेपी के सांसद बृजलाल ने LMG वाला इतिहास याद दिला दिया कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह LMG लाइट मशीन गन होना चाहिए, क्योंकि इस लाइट मशीन गन का समाजवादी पार्टी से सीधा संबंध है। मुख्तार अंसारी जो समाजवादी पार्टी का पाला हुआ है, इस आदमी ने 2004 में कृष्णानंद राय को मारने के लिए लाइट मशीन गन मंगाई थी। बीजेपी पर अखिलेश का बुलडोजर वाला तंज माफियाओं पर योगी सरकार की बुलडोजर क्रांति के जवाब में आया था। लिहाजा सत्ता पक्ष ने यह भी एहसास कराया है कि माफियाओं की AK-47 अखिलेश सरकार में ही गरजती थी। हमारी पार्टी तो बुलडोजर जो अपराधी हैं, माफिया हैं, अवैध कब्जेदार, उन पर चलाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी तो अपराधियों के बल पर चलती है। इसलिए उनको अपनी पार्टी का चुनाव निशान AK-47 राइफल रख लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी पर बीजेपी के दिग्गजों का हमला इसलिए तेज हो चुका है क्योंकि हाल ही में अखिलेश यादव ने गुंडों माफियाओं पर योगी सरकार की सख्ती को सियासत से जोड़कर देखा और दिखाया था। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। यूपी में लंबे दौर तक चुनावी सियासत के बीच बंदूकें गरजा करती थीं। गनीमत यह है कि इस बार ये गर्जना जुबानी ही है। बंदूक बनाम बुलडोजर की इस टक्कर में अभी और जोर आजमाइश देखने को मिलेगी। टीम न्यूज स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में सबसे बड़े सवाल, अखिलेश को योगी की बुलडोजर क्रांति से बैर आखिर क्यों? माफिया से नजदीकियां बनेंगी एसपी की मुश्किल, क्योंकि अब पुराने इतिहास को कुरेदा जाएगा। राजनीति में गुंडों माफिया पर मेहरबानी कब तक, क्योंकि इससे पहले होता आया है। कानून व्यवस्था सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा हमेशा से रहा है उत्तर प्रदेश के मद्देनजर। बुलडोजर बयान से अब बैकफुट पर अखिलेश, क्योंकि चौतरफा हमला बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं अब्दुल हाफिज गादी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, समीर सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर हिलाल नकवी जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, और NK सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप चारों मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। अब्दुल हाफिज गादी जी, दो नाम सुझाए गए हैं, AK-47 और इसके अलावा LMG। आप तो बुलडोजर तो सुझा रहे थे कि चुनाव चिन्ह ये होना चाहिए। अब तो दो ऑप्शन आप लोगों के पास आ गए। कौन सा फिट बैठता है? भारतीय जनता पार्टी, राहुल जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये दो नाम सूट करते हैं, क्योंकि आज भी 114 विधायक इनके ऐसे हैं जिन पे सीरियस ऑफेंसेस हैं। ADR की रिपोर्ट ये कहती है कि 13% जो 2017 में इन्होंने टिकट दिए वो दागियों को दिए, वो कहीं ना कहीं माफियाओं को दिए। जो इनके साथ नहीं है वो माफिया है, जो इनके साथ आ जाता है वो माफिया नहीं है। तो गंगा जल से धुल देते हैं। नवाब बुक्कल के खिलाफ भी सीबीआई इंक्वायरी की बात कर रहे थे, जमीन हड़पने की बात कर रहे थे, लेकिन जब वो इनकी पार्टी में जाते हैं तो ये MLC बनाते हैं। तो ये जो दोहरे मापदंड है राजनीति में, मैं समझता हूँ कि नहीं चलेगा। आज जिस तरफ अखिलेश जी इशारा कर रहे थे वो ये है कि अयोध्या में एक रामकोट जगह है, वहां पर जो है वो गरीबों के मकान गिराए जा रहे हैं। पहले भी इस तरह के इंस्टेंसेस हुए थे जहां गरीबों के मकान गिराए गए थे। तो इस प्रदेश में कोई कानून है कि नहीं है? आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर आइए और ऑर्डर के बाद यदि आपको लगता है कि ये बुलडोजिंग करने की आवश्यकता है तो आप कीजिए, लेकिन आप संविधान से ऊपर नहीं, आप कानून से ऊपर नहीं, आप रूल्स एंड रेगुलेशन से ऊपर नहीं है। तो हमारी जो आपत्ति है वो ये है कि ये जो प्रदेश है ना, ये आपकी मन मर्जी से नहीं चलेगा, ये कानून से चलेगा। अगर कानून का राज है तो मैं समझता हूँ कि तो फिर अखिलेश सलाह क्यों दे रहे हैं? जो मकान गिराए जाने की बात आ रही है,
क्योंकि आज अखिलेश जी से कुछ लोग मिले थे, उन्होंने शिकायत की है किस तरह से अयोध्या में उनके घर गिराए जा रहे हैं। ठीक है, यदि समीर सिंह जी, समीर सिंह जी, आप लोगों को सलाह भारतीय जनता पार्टी को इस तरह तो देते नजर आए। जब आप लोग सलाह दे रहे हैं कि आप भी ऐसा कर लीजिए, तो अब बात और ऊपर तक जा रही है। देखिए, ये बेशर्मी की बातें हैं। आप देखिए, कल माननीय प्रधानमंत्री जी अलीगढ़ के अंदर राजा महेंद्र प्रताप सिंह का, जिनका आजादी के आंदोलन में एक बड़ी भूमिका थी, उनके नाम पर विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर रहे थे। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि साहब भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर चला रही है। जी, बुलडोजर कहाँ चल रहा है? बुलडोजर माफियाओं पर चल रहा है, बुलडोजर अपराधियों पर चल रहा है। अखिलेश यादव जी की पीड़ा ये नहीं है, गरीब पीड़ा नहीं है उनकी, उनके मन में गरीबों के प्रति पीड़ा नहीं होती, उनके मन में गुंडों पर जब कार्रवाई होती है तब उनके मन में पीड़ा होती है, उनके पेट में दर्द होता है। और वो दर्द कल अखिलेश यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस में छलक आया। ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, उसके मन में गरीबों के, असहायों के, उत्तर प्रदेश की तरक्की में मन में पीड़ा नहीं है। गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उनके मन में पीड़ा होती है। वो मुख्तार अंसारी के भाई को पार्टी ज्वाइन कराते हैं और कहते हैं साहब कि मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं है, अतीक अहमद अपराधी नहीं है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती तो ट्वीट करते, कहते हैं साहब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। गुंडा किसकी पार्टी में है और कौन संरक्षण देता है, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, ये किसी से छुपा नहीं। ठीक है, डॉक्टर हिलाल नकवी साहब, कांग्रेस की नजर चाहे बुलडोजर क्रांति को लेकर हो या इस कार्रवाई को लेकर हो, माफियाओं को लेकर हो, और जो सियासत उत्तर प्रदेश में हो रही है कि आप ये नाम रख लीजिए, आप ये चुनाव चिन्ह रख लीजिए, कांग्रेस की नजर में क्या कुछ देख रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस की नजर इस बात पे है कि गरीबों पे चलाए जाने वाले बुलडोजर और मशीन गन और AK-47 से की जाने वाली गुंडागर्दी और ठोक दो की राजनीति से इस प्रदेश की जनता को निजात दिलाना, उनको विकास देना, गरीबों को रोजगार देना, जो जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई उसको कम कर देना, लोगों में मोहब्बत का पैगाम भेजना। हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त से हम लोग तो गुलाब का फूल लेकर के राजनीति करते चले आ रहे हैं। अब ये बुलडोजर की राजनीति, ठोक दो वाली राजनीति, AK-47 की राजनीति, ये जो है ये इन लोगों को मुबारक हो, ये लोग एक दूसरे के साथ ये राजनीति करें। हमारी राजनीति है कि इस दोनों चीजों से इस प्रदेश की जनता को मुक्ति दिलाना और एक विकास की राजनीति देना। विकास की राजनीति होती तो 89 के बाद शायद ही कांग्रेस ऐसी स्थिति में ना होती या लौटती नहीं। आप लोगों ने वैक्यूम एक प्रदेश नहीं, हिलाल नकवी जी, उत्तर प्रदेश का चैनल है तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। हिलाल नकवी साहब, अगर वैक्यूम न मिलता तो ये तमाम पार्टियां उभरती भी ना उत्तर प्रदेश में। सरकार बना चुके हैं, इसलिए आप हमारे विकास के ऊपर प्रश्न चिन्ह न लगाएं। 89 के बाद नहीं है सर, आप उत्तर प्रदेश में 89 के बाद उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जातिगत राजनीति है, यहाँ पे ठोक दो राजनीति है, यहाँ पे बुलडोजर की राजनीति। शुरुआत किसने किया सभी जानते हैं, एनके सिंह जी हमारे साथ। एनके सर, कैसा रहा उत्तर प्रदेश का सियासत? हमेशा से ये सब जानते हैं, अपराधियों का राजनीतिकरण कैसे हुआ है सब जानते हैं। अब वो राजनीति के शख्सियत हो गए हैं वो अपराधी, अब वो अपराधी नहीं। अगर काम हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कानूनन, तो फिर इसमें दिक्कत क्यों होनी चाहिए और क्यों अखिलेश यादव को ऐसे बयान देने की जरूरत पड़ गई है? आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए राहुल, एक चीज बहुत साफ है कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह का बैगेज, जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स था जो मुलायम सिंह ने किया था, उसको उतार फेंकने की एक पुरजोर कोशिश की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लड़ाई भी बाप बेटे के बीच में इसी को लेके हुई थी कि क्रिमिनल्स हमारे पॉलिटिक्स में नहीं रह के। अगर अखिलेश ने ये कोशिश की थी तो आज उनको इस बीजेपी के ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। कभी भी क्रिमिनल का इशू हो तो अखिलेश को ये जो जब आज उन्होंने मुद्दा उठाया है, दरअसल वो गलत उठा दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से बहुत त्रस्त रही है। लिहाजा जब भी कोई, वो हिंदू क्रिमिनल हो, मुसलमान क्रिमिनल हो, जब उसके यहां घर ढहाया जाता है तो उसको एक दिली तसल्ली मिलती है।
उसको एक कल्बी मसरत मिलती है। लिहाजा मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को इस ट्रैप में आना नहीं, योगी तो चाहते हैं कि किसी तरह से ये इलेक्शन का मुद्दा बन जाए, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अगर इस ट्रैप में वो बुलडोजर वाला ना कहते तो मेरे ख्याल से, क्योंकि उनकी इमेज ये है कि वो क्रिमिनलाइजेशन नहीं चाहते। तो क्या इसका मतलब कि अखिलेश यादव परिपक्व नहीं है? पितामह थे इनके सारे क्रिमिनल उन्हीं के टाइम में अभी परिपक्व नहीं है अपने पिताजी की तरह। नहीं, पॉलिटिक्स में गलतियां होती है। बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने जी, बड़ा अच्छा सवाल किया राहुल। दरअसल परिपक्वता वैसे तो नहीं है उस तरह की परिपक्वता, लेकिन मुश्किल यह है कि एक अच्छा इमेज देने की कोशिश की थी यंग होने की वजह से, लेकिन वो इमेज, ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये ट्रैप है। इसमें यूपी योगी चाहते हैं कि किसी तरह अखिलेश आ जाए। बुलडोजर जब भी चलेगा अपराधी पे तो देश की, प्रदेश की जनता खुश होगी। और वो मुख्तार अंसारी पे चले या वो अब्दुल हाफिज साहब, अब्दुल हाफिज साहब, उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव का वो भी रूप देखा जब उन्होंने डीपी यादव को पार्टी में लेने से मना कर दिया, संबंध रखने से मना कर दिया मुख्तार से। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, मजबूरी है क्या कि अब झंडा बुलंद करें हम उन अपराधियों की भी, तभी सपा को वोट मिलेगा चुनाव में, इसीलिए बुलडोजर बुलडोजर चिल्ला रहे हैं? सवाल आपसे अब्दुल साहब, अब्दुल हाफिज गादी जी, आप ही से सवाल है। आप बोलिए, आवाज आ रही? नहीं, मैं कह रहा हूं आपने सवाल क्या पूछा है इसको स्पष्ट कीजिए। सवाल यह है कि 2012 चुनाव के बाद भी, उससे पहले भी अखिलेश की छवि इस मामले में एकदम सटीक थी, साफ थी, जिस तरीके से एनके सिंह सर ने कहा है। डीपी यादव का हो, उसमें भी उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसे लोग नहीं आने चाहिए। इसके अलावा मुख्तार की बात हो, वहां भी उन्होंने झंडा बुलंद किया था। लेकिन अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इनकी बातें कर रहे हैं अखिलेश यादव और निशाना बीजेपी पर? हमारी पार्टी नहीं, कैसे लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं बताइए। आज भी हमारी वही स्थिति है कि हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं चाहते। तो फिर क्यों बुलडोजर पर बात कर रहे हैं? बुलडोजर पर बात क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, इसलिए कर रहे हैं कि आज भी एनएचआरसी से सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रहे हैं। आज भी इस प्रदेश में फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भारतवर्ष या उत्तर प्रदेश चलेगा तो संविधान के तहत चलेगा, किसी की मंशा से नहीं चलेगा। अगर आपको नंबर्स मिल गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप संविधान से ऊपर हो गए या आप कानून से ऊपर हो गए। हम तो कह रहे हैं कि आप कोर्ट से परमिशन लाइए। पहले तो संविधान से ऊपर माफिया भी होते थे, बाहुबली भी होते थे, उनका क्या? उस पर जवाब दिया कभी आप लोगों ने? आप ये मुझे बताइए कि वो जेलों में हमारी सरकारों में थे, इन सरकारों में कौन से माफिया जेल गए, ये बताएं समीर जी, ये मुझे बताएं, ये डाटा दें मुझे। समीर जी, 10 लोगों के नाम गिना दे और मैं गिना समीर जी, कितने माफिया इनकी सरकार में आज भी घूम रहे हैं। समीर जी, धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में अभी जवाब दे दीजिए समाजवादी पार्टी को। अरे इनसे पूछिए, कभी इसके पहले मुख्तार अंसारी का जो दरबार लगता था उसमें ये भी जाते रहे होंगे। धनंजय सिंह, अखिलेश यादव जी के पिताजी मुलायम सिंह जी भी गायत्री प्रजापति बलात्कारी के जेल में मिलने गए। मुख्तार अंसारी कभी व्हील चेयर पर नहीं चले थे, वो गाड़ियों का काफिला समीर जी ये अपराधियों और माफियाओं का जो एनके सिंह जी ने कहा, वो काफिला कहाँ गया? कल नवाब जो कल तक आप सीबीआई इंक्वायरी मांग कर रहे थे, आज आपके साथ आ गए तो वो दूध के धुले हो गए। आपकी सरकार में जेलों में दरबार लगते थे, आज मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पे चल रहे हैं। अतीक अहमद गुजरात की जेल में है। आपने एक दर्जन माफिया और अपराधी जेलों में अपनी सांसें गिन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी 14 एमएलए आपके दादी हैं। ठीक है, आप राजनीति में दागियों को आगे डॉक्टर हिलाल नकवी साहब, डॉक्टर हिलाल नकवी साहब, एक सवाल आपसे यह है कि मुख्तार को उत्तर प्रदेश वापस लाने में किस तरीके से काम हुआ है सब जानते हैं। आप कहते हैं आप विकास की राजनीति करते हैं, हम तो गुलाब का फूल देते हैं। पंजाब सरकार ने गुलाब का फूल उत्तर प्रदेश सरकार को दिया नहीं, एक माफिया को लाने की बहुत कोशिश हुई, मामला कोर्ट तक पहुंचा, तो कैसे ये कहते कि आप लोग पाक साफ हैं? देखिए, पहली बात ये कि जो प्रक्रिया कोर्ट से होनी थी वो प्रक्रिया कोर्ट से ही होनी। ये एक जबरदस्ती का भारतीय जनता पार्टी की इल्जाम लगाने का है
अगर कोई प्रवक्ता हो, किसी भी जेल न्यायालय में के प्रोसेस तो वो कितने कोर्ट दिनों से ही के होते जाएगा। हैं, ये भी बता दीजिए ना। समीर सिंह साहब, आप ना बताएं, आपके विधानसभा में न्यायालय के सारे प्रोसेस माफियाओं को कितने जगा दी। दिनों के होते हैं? आज उत्तर प्रदेश के जितने माफिया हैं सब भारतीय जनता FIR क्या पार्टी दर्ज के इलेक्शन पंजाब जीत में? करके विधानसभा में बैठे हुए, अलका वो राय ने मुख्यमंत्री से लेकर के और नीचे पत्र लिखा था प्रियंका वाड्रा को, जितना महिलाओं की संरक्षण बात आपने करते हैं, माफिया को अलका दिया राय को न्याय है, उत्तर आपने प्रदेश क्यों के नहीं दिया? इतिहास में इतना बड़ा संरक्षण किसी ने नहीं दिया है। आज विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के माफियाओं से भरी हुई है। 170 कौन से सा माफिया? ज्यादा एक नाम बता दो घिनौने ना। अपराध करने वाले नकवी लोग साहब, एक नाम भारतीय बता जनता दो ना। पार्टी से जीत करके नकवी साहब नाम पूछ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता नाम पूछ रहे हैं, एक नाम बता दीजिए, कोई बाहुबली हो। आप तो मुख्तार अंसारी को संरक्षण देते रहे, पंजाब में उनको बिरयानी खिलाते रहे। वैसे तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर भी केस दर्ज है, तो उन्हें माफिया तो नहीं कह सकते ना, उन्हें अपराधी भी नहीं कह सकते। जिसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज है वो माफिया है। कौन सा मुकदमा? नकवी साहब झूठ मत बोलो, गलत बयानी मत करो। कौन सा मुकदमा? गलत बयानी की किस जरूरत न्यायालय नहीं है। में? ये तो किस हर न्यायालय थाने में? में लिख करके आए किस कि हमारे थाने में पर दर्ज है? मुकदमे हैं। झूठ बोल रहे हो। समीर जी, भ्रष्टाचार का मुकदमा। समीर जी, तो आज जो अगर हिलाल नकवी साहब अपने पार्टी के एक नेता अजय राय से पूछ ले, मुख्तार अंसारी ने जो दर्द दिया है वो बता सकते हैं। नहीं, हिलाल नकवी साहब नए प्रवक्ता है, अजय राय जी के बारे में भी वो नहीं जानते होंगे, और ये बताएंगे कि मुख्तार अंसारी के चाचा और मौसा कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। ये नहीं बता रहे, ये दुर्भाग्य है। इनको बताना चाहिए कि मुख्तार अंसारी की 2 पीढ़ी कांग्रेस की नेता रही है। ठीक है एनके सिंह सर, हालांकि 4.5 साल तक अखिलेश यादव ऐसी बातें नहीं कहते रहे। हालांकि राहुल गांधी का भी एक ट्वीट आया था, सवाल इस बात का कि इलेक्शन की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है तो ऐसे बयानों की भरमार क्यों? क्या ये वक्त के साथ जरूरी हो गया है विपक्षी पार्टियों के लिए? राहुल, ये दोनों के लिए जरूरी है। आपका सवाल बड़ा वाजिब है। जैसे इलेक्शन आएगा ये इश्यूज बढ़ते जाएंगे, अपोजिशन से भी बढ़ेंगे, ट्रेजरी उससे भी बढ़ेंगे, रूलिंग पार्टी से। ये बहुत नॉर्मल प्रक्रिया है और ये माना जाता है पॉलिटिकल साइंस में कि जब इलेक्शन आता है तो ये बिकरिंग्स बढ़ती हैं और स्पेस, जो जनता का स्पेस है वो लेने की कोशिश होती है। लेकिन मैं एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं। पिछले 4 साल में 139 वो हुए हैं, इनकाउंटर्स में मारे गए हैं अपराधी। इनमें से हर 3 में से 2 हिंदू है, 1 मुसलमान। उसकी बात नहीं करेंगे, विपक्षी दल उसकी बात नहीं करेंगे। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कोई नहीं, उस पर बात ही नहीं करनी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि विपक्षी दल बात नहीं करेंगे। चलिए, वक्त नहीं है इनके सर माफी के साथ रोकना चाहते हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। हालांकि अब सियासत और जोर मारेगी और ऐसे मुद्दे और जोरदार तरीके से विपक्षी दल उठाएंगे। हालांकि अपने ही बयान में अब अखिलेश यादव फंसते जा रहे हैं। देखना होगा कि यह मामला शांत होगा, ये और उफान चुनाव तक मारेगा। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।